नमस्कार, मैं शिवाजी चौधरी। आप देख रहे हैं अनुराग भारत। आज मेरे साथ बिहार के डेडिकेटेड कैंसर सेंटर मगध कैंसर सेंटर की होनहार युवा हेड एंड नेक कैंसर सर्जन डॉक्टर निर्धुम शिखा हैं। मैडम, आपका अनुराग भारत में स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निर्धुम शिखा है। मैं हेड एंड नेक ऑन्को सर्जन हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे कुछ जानकारी लेने के लिए आए हैं। मैडम, हेड एंड नेक कैंसर कहाँ कहाँ होता है? हेड एंड नेक कैंसर के बारे में जब बात करते हैं तो हेड एंड नेक कैंसर सबसे पहले आपका मुंह का कैंसर हुआ। मुंह के अंदर कहीं भी कैंसर हो सकता है, चाहे आपके वो दांतों के नीचे वाले भाग में हो, या फिर आपके गाल के साइड में हो, या फिर आपके जीभ में हो, या तो फिर दूसरी पार्ट की जब बात करते हैं तो लैरिंजियल या फिर हाइपोफेरिंजियल कैंसर, जो आपका खाने का नली है या फिर आपका जो सांस लेने का नली है उसमें हो सकता है। तीसरा है नाक में हो सकता है, नाक के पीछे का भाग जो नेसोफेरेंजियल है उसमें हो सकता है। फिर लास्ट जो है वो है सैलिवरी ग्लैंड ट्यूमर्स, जो हमारे मुंह में जो वो थूक बनता है उसमें अगर कैंसर होता है तो वो सैलिवरी ग्लैंड कैंसर्स में आते हैं। किस वजह से होता है? कारण इसका अगर रिस्क फैक्टर्स देखते हैं तो सबसे पहले तंबाकू होता है। तंबाकू, अगर आप सिर्फ तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में कर रहे हो, या तो फिर आप उसको खैनी, गुटखा, पान या तो फिर सिगरेट, बीड़ी के फॉर्म में कर रहे हैं, तो उन केसेस, उन पेशेंट्स में या उन लोगों में इसकी जो ओरल कैंसर्स के चांसेस हैं, संभावना है, वो ज़्यादा होता है। लगभग 2 से 3 टाइम ज़्यादा होता है। और अगर कोई शराब का सेवन कर रहा है तो उनमें भी ये ज़्यादा पाया जाता है। अगर सिर्फ शराब का सेवन हो रहा है तो अराउंड 2 to 3 टाइम्स होता है, लेकिन अगर ये शराब अलॉन्ग विथ एक तंबाकू होता है तो ये 11 टाइम्स बढ़ जाता है। नेक्स्ट कारण होता है प्री मैलिग्नेंट लीजन, जिसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया, या फिर जिसको अगर आप सिंपल टर्म्स में बोलना चाहेंगे शुद्ध हिंदी में तो सफ़ेद दाग होना मुंह का, या तो फिर लाल दाग होना मुंह का। लाल दाग है मुंह में तो वो एरिथ्रोप्लेकिया हुआ। ये सब केसेस में ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में आपके मुंह में धारियाँ बनना शुरू हो जाता है, जिसको आप फील कर सकते हैं अगर आप उंगली डालते हैं तो और ल्यूकोएरिथ्रोप्लेकिया, लाल और सफ़ेद दाग का दोनों एक साथ होना, तो ये सब आपके रिस्क फैक्टर्स हैं। अदर देन दिस, इसके अलावा भी जैसे अनीमिया हुआ उसमें भी देखा जाता है। फिर वायरस रिलेटेड है, वायरस रिलेटेड में जैसे HPV वायरस हुआ, EBV वायरस हुआ, इसमें आपको गले का कैंसर देखने को मिलता है। नेसोफेरेंजियल कैंसर होता है जो EBV के कारण होता है। और जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं उनमें भी हेड एंड नेक कैंसर देखने को मिलता है। सिम्टम क्या है इसका? कैसे लोग जानेंगे कि नहीं मुझे हेड एंड नेक कैंसर का लक्षण? सबसे पहले, अगर किसी के मुंह में कोई छाला है जो बहुत लंबे टाइम से है, उस लोगों में हो सकता है। अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, 2 महीना से ज़्यादा का है अगर। दूसरा, सफ़ेद दाग है, मुंह का अचानक कम खुलना, मुंह नहीं खुल रहा है। फिर अगर मुंह से खून आ रहा है, गले में कहीं पे कोई सूजन या गांठ है, उन केसेस में। नाक से भी खून आ रहा है, आवाज़ में कोई चेंज हो गया है। और अगर आप इसके अलावा अगर आपको खाने निगलने में तकलीफ़ हो रही है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो उन सिचुएशंस में, उन परिस्थिति में आपको अपने डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये सिम्टम्स कैंसर के कारण भी हो सकते हैं। इसके लिए अवेयरनेस क्यों जरूरी है? कितना जरूरी है अवेयरनेस, जागरूकता कितना जरूरी है इसमें? जागरूकता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेशेंट्स या जो भी हमारी जनता है उनको ऐसा लगता है कि ये कैंसर जो है वो ठीक नहीं होते हैं। पहली चीज़ ये है, उनके दिमाग में ये है कि ये ठीक नहीं होते हैं, और अगर हम डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं तो इसका ट्रीटमेंट का इलाज नहीं है, ये क्यूरेबल नहीं है। मेन चीज़ ये है, लेकिन यही है कि ये सारे डिजीज़ अगर आप अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं तो ये क्यूरेबल होते हैं। तो इसके लिए हम अर्ली स्क्रीनिंग स्टेज करते हैं। माने पहले ही अगर हो, अगर या, पता चल जाए कि मुझे हाँ कैंसर है, हाँ वो माने जी सही हो सकता है। जी। और हम स्क्रीनिंग भी करते हैं, मतलब स्क्रीनिंग का मतलब है जब बीमारी पेशेंट को वो कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं, उसके पहले अगर हम उसको डिटेक्ट करते हैं तो हम उससे जो रिलेटेड मृत्यु है, जो उस कैंसर से रिलेटेड मृत्यु है, उसको हम कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो
कैंसर के पहले का स्टेज है, जैसे प्री मैलिग्नेंट स्टेज में है, तो उसको हम कैंसर में बदलाव होने से रोक सकते हैं। तो इसके लिए जैसे हम चेक करते हैं, पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम उनको देखते हैं, कैंप्स वगैरह में हम देख के चेक करते हैं उनके मुंह में कोई ऐसा छाला वगैरह नहीं है, कोई सफ़ेद दाग या लाल दाग नहीं है तो उसको अगर उसमें ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं, मुंह का खुलना, गुटखा खाने के कारण भी ऐसा होता है कि मुंह नहीं खुलता पूरा, तो उन केसेस में हम उनको कोई मेडिसिनल या तो फिर सबसे अच्छा जो भारतीय संस्कृति में है हमारा जो खाने का है, एक खाने में दाल का यूज़, आयरन रिच फूड, मिनरल रिच फूड, ये सब खाने से या हल्दी वगैरह ये सब अच्छा होता है। ये अगर इन कोई अच्छे से खा रहे हो तो ये सब होने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है। इसीलिए स्क्रीनिंग का होना बहुत ज़रूरी है कि हम अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर सकते हैं, और डिटेक्ट करने के साथ उसमें जो 5 इयर्स जो हमारा ये सर्वाइवल रेट होता है उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। प्लस पेशेंट को वो उतना जो शायद स्टेज 1 में तकलीफ़ होगा और स्टेज 4 में होगा, जितना जो उसका रीजनल या अलग जगह पे जाने का चांसेस होता है वो भी कम हो जाता है, तो सर्वाइवल उससे ज़्यादा। अभी आपने 5 ईयर सर्वाइवल रेट की बात की, 5 ईयर सर्वाइवल रेट क्या 5 ईयर सर्वाइवल रेट अगर हम स्टेज 1 और स्टेज 4 की बात करते हैं तो इसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि अगर जो स्टेज 1 में है वो बहुत छोटा सा लीजन होता है और वो दूसरे जगह में, जिसको हम कहते हैं हेड एंड नेक कैंसर में, वो गले में जाता है, उसको हम रीजनल मेटास्टेसिस कहते हैं। उसमें जो उनका रिस्क होता है वो 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है, और उनका जो हम 5 इयर्स सर्वाइवल रेट है वो बहुत कम हो जाता है। डिस्टेंस मेटास्टेसिस में भी उनका जो चांसेस है कि फिर से आने का वो 6 टाइम बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ों में हम अगर स्टेज 1 में है, अर्ली है, तो उनका 5 इयर्स सर्वाइवल रेट नियरली 80 to 90% होता है। वही अगर स्टेज 4 में चला जाता है वो तो घट के 23% अराउंड हो जाता है स्टेज 4 में अगर है तो ये डिफरेंस हो जाता है कि लोगों का एक तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत हद तक कम हो जाता है अगर वो ऊपर के स्टेज में हो तो। अभी आपने सिम्टम्स जो बताएं, क्या कहेंगे वो ऐसे लोगों को जिसमें वो अनुभव कर रहे हो कि नहीं ऐसा मेरे यहाँ है, तो क्या कहेंगे? आप अपने डॉक्टर्स के पास जाइए, और अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई सिम्टम है तो आप टाइम मत वेस्ट कीजिए, आप जाकर सही जगह पे इलाज कराइए। और जो लोग को सिम्टम नहीं भी है या फिर वो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैं तो एक बार हैबिट शुरू कर लिया हूँ, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। अगर आप 4 साल जो लोग छोड़ दिए हैं और 4 साल के बाद उनमें जो कैंसर होने के चांसेस होते हैं वो 30% कम हो जाते हैं, और जो लोग 20 साल से यूज़ करने के बाद 20 साल से छोड़ दिए हैं उनमें वो नियरली उनके बराबर हो जाते हैं जिन्होंने तंबाकू का सेवन नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो आप छोड़ नहीं सकते हैं, या फिर आप ही में कैंसर आएगा और आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं, आप किसी भी जगह पे जाके